नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं हमारे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे आरआरबी में आते हैं, स्टेट बैंक में आते हैं, आईबीपीएस में आते हैं और भी लगभग सभी एग्जाम में जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो बहुत बार पहले भी आ चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आगे भी आने वाले भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ पीसी? एंड योर ऑप्शन आर पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी। तो आप बताइए, अगर आपको थोड़ा भी कंप्यूटर का ज्ञान है तो क्या है आंसर इसका? सही आंसर है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी, पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर। आइए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड थ्रू। मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट जैसे रैम, हार्ड डिस्क, ये सब में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है, मतलब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो कैसे जाता है? तो इसके ऑप्शंस है पेरिफेरल्स, फ्लैश मेमोरी, सिमोस, बस या बस बार। सही आंसर है इसका बस बार। ये जो देख रहे हैं आप, इसे बस बार बोलते हैं। इसके थ्रू ही इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। क्वेश्चन थर्ड, ऑफ द यूनिट मेंशन इन द ऑप्शन विच वन इज द लार्जेस्ट एज कंपेयर टू द अदर? नीचे जो भी यूनिट दिए गए हैं, ऑप्शन देखते हैं। हेक्टोबाइट, डेकाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। सही आंसर इसका है टेराबाइट, जिसे शॉर्ट में टीबी भी बोलते हैं। गीगाबाइट जीबी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, परफॉर्म सिंपल मैथ फॉर सीपीयू। सीपीयू में जो सिंपल मैथ कैलकुलेशन होता है वो कौन परफॉर्म करता है? DIMM, BUS बस, ALU, एंड डी ऑप्शन इज रजिस्टर। बताइए। सही आंसर इसका है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म भी, बहुत बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर? क्रैशिंग, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, डाइसिंग। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर? जो डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसको हम पहले क्या करते हैं? कोई भी नया डिस्क लाते हैं तो क्या करते हैं? क्रैश करते हैं, ट्रैक करते हैं? नहीं, उसको पहले हम लोग फॉर्मेट करते हैं, उसको ट्रैक और सेक्टर उसमें बनाते हैं, उसके बाद उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन अपलोड होता है। व्हाट इज डीवीडी? फर्स्ट ऑप्शन इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क और डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन ए हमारा सही है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वर्सटाइल मतलब क्या होता है? इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ सकते हैं, जैसे MP3 गाना, MP4 वीडियो, फोटोज, जेपीजी और फाइल सिस्टम जितने भी है, जैसे डॉक्यूमेंट है, एक्सेल का फाइल है, पावर पॉइंट है, कंप्यूटर के जितने भी तरह के फाइल्स हैं, ये सभी हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए इसे वर्सटाइल डिस्क कहते हैं। Which of the following is an example of an optical disk? Magnetic disk, memory disk, digital versatile disk, all these। अभी जस्ट मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा 6 वही था, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा ये। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिकेशन कंट्रोल फॉर द एंटायर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है, जो इंफॉर्मेशन को कौन कंट्रोल करता है? मदरबोर्ड,
processor, semiconductor, processor, coprocessor. Question 9. File system is permanently stored in. Your option are device, primary, C secondary, D डायरेक्ट मेमोरी. आंसर है सेकेंडरी मेमोरी. अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है वो मैं बता देता हूं. कोई भी फाइल सिस्टम जो है सेकेंडरी मेमोरी में होता है. सेकेंडरी मेमोरी ही बेसिकली क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है. जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव होगा, ये सब. क्वेश्चन 10. The internet is an example of a search engine. विंडो, लाइनेक्स, याहू, MS वर्ड. यहाँ 4 ऑप्शन है और इसमें क्या क्वेश्चन क्या है आप समझो. द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सर्च इंजन. इंटरनेट में जो सर्च इंजन है वो इसमें कौन सा होगा सर्च इंजन. तो विंडो, लाइनेक्स ये दो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है. MS वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. याहू क्या है, ये याहू एक ब्राउजर भी है और याहू एक सर्च इंजन भी है. तो सही आंसर आपका होगा याहू. अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग की यू कैन डिलीट द लेटर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. मतलब यह है कि किस लेटर की सहायता से कीवर्ड में कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें आप राइट साइड के चीजों को डिलीट करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन ए इंड, एंड, बी बैक स्पेस, सी डिलीट, डी होम. तो आप अगर इसमें देखेंगे तो एंड और होम तो ऐसा ही हट जाएगा. ठीक है. अब आपके पास बच गया दो ऑप्शन, डिलीट और बैक स्पेस. तो आंसर क्या होगा आप बताओ. मैं आपके लिए काफी इजी कर दिया इस क्वेश्चन को. यस, सही आंसर है डिलीट. डिलीट प्रेस करेंगे तो राइट साइड वाला डिलीट होगा और बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो लेफ्ट साइड का डिलीट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंकजेट प्रिंटर आर क्लासिफाइड एज. अगर इंकजेट प्रिंटर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं. आप LIC ऑफिस जाते हैं तो वहां जो है जो प्रिंटर नॉर्मली यूज होते हैं, ठीक है, या बहुत सारे बैंकों में भी आपके स्टेटमेंट देने के लिए जो बहुत लंबे लंबे पेज होते हैं उसको देने के लिए जो पेपर जो प्रिंटर यूज होते हैं वो ज्यादातर TVS कंपनी का यूज होता है. और भी कंपनियां हैं बट जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बता दिया. ऑप्शन है यहाँ कैरेक्टर प्रिंटर, इंक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स, ऑफ बैंड प्रिंटर्स. बताओ अभी सही आंसर क्या होगा. ए होगा आंसर सही. कैरेक्टर प्रिंटर, जो भी कैरेक्टर होता है उसको प्रिंट करते हैं हम इस पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी कौन नहीं है इसमें. सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस पेन ड्राइव. अब बताओ सही आंसर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. क्योंकि बाकी को छोड़ करके क्या है वो सभी परमानेंट है, उसमें हम स्टोर करके रख सकते हैं. रैम ऐसा है कि जब कंप्यूटर चालू होगा उसमें डेटा आएंगे, जब कंप्यूटर बंद होगा उससे डेटा चले जाएंगे. The main memory of the computer is called. It's your 14 question. The main memory of the computer is called. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है बट ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आगे भी आने वाला है. प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, ऑल दीज. तो आंसर है ऑल दीज क्योंकि हम मेमोरी में ही सब सेव कर रहे हैं. Which of the following system component is the brain of a computer? कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं पता होना चाहिए. एनीवे, सर्किट बोर्ड, CPU, मेमोरी, नेटवर्क कार्ड. ऑप्शन सही है आपका बी, CPU. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फंक्शन डज कंट्रोल प्लस P परफॉर्म. कंट्रोल P प्रेस करने से क्या होता है, क्या फंक्शन होगा. आपके ऑप्शंस यहां है पेस्ट, प्रोजेक्ट, इरेज और प्रिंट. टेल मी द राइट आंसर. यस, द राइट आंसर इज प्रिंट. क्वेश्चन 17. द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट
2013 is, remember PowerPoint 2013, .ppt, .pdf. So tell me which one is the correct option? Yeah, it's a .ppt. The next question are, which among the following is area of an email that is a short description of the message? एरिया का ईमेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जहां लिखा जाता है? योर ऑप्शंस आर सब्जेक्ट, BCC, CC, spam. Can you give me the right answer? Yes, it's a subject. Subject, the place where we write the very short short title. Suppose I am sending one email to you related to leave letter. So in subject line you mention leave for one day or leave whatever. Okay. What does .org stand for? Your options are government, organization, website, commercial site. Yes, the option B is correct. Organization. ORG, organization. Next question. Information that comes from external source and feed into computer software called. बाहर से कुछ आ रहा है और कंप्यूटर में जा रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, रिपोर्ट और प्रोसेस. टेल मी द आंसर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द क्वेश्चन वेरी क्लियरली. यस, इनपुट, बाहर से कुछ आ रहा है. मैंने बोला ना, बाहर से कुछ आ रहा है, कंप्यूटर में जा रहा है. सो इट्स अ प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द full form of NTFS? NTFS is a file system. So what is the full form of this NTFS? First, A, new tree file system. B, new technology file system. C, new table file system. D, both B and C are correct. B and C. So tell me the answer. NTFS stand for? It's a B, new technology file system. The next question is, verification of a login name and password is known as. जब हम किसी वेबसाइट में जाते हैं ना, तो अपना यूजर नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन वही पूछ रहा है. तो देखते हैं ऑप्शंस पे. ऑप्शन से है कॉन्फ़िगरेशन, बी एक्सेसिबिलिटीज, सी ऑथेंटिकेशन, बी लॉगिन. बताओ मुझे आंसर आप लोग. यस, द राइट आंसर इज सी, ऑथेंटिकेशन. बहुत बार आप देखते हैं, अगर आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो लिखता है ऑथेंटिकेशन डिनाइड. गुड. एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको ठीक लग रही है तो फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग अ फाइल टू अ CD और DVD इज ऑफन कॉल्ड. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? कोई चीज को कॉपी करना CD और DVD में, क्या कहते हैं उसे? ए, स्टोरिंग, बर्निंग, पेस्टिंग, असेंबलिंग. रिमेंबर, DVD और CD की बात हो रही. CD में कॉपी करना, DVD और CD में कॉपी करने को. द राइट आंसर इज बर्निंग. पहले न्यूरो सॉफ्टवेयर यूज होता था इसके लिए, आप लोगों को शायद पता होगा, अभी भी कुछ जगह पे हो रहा है. विच फंक्शन की इनेबल यू टू फॉर हेल्प. आप किसी भी साइट में है, कहीं भी है, कंप्यूटर किसी सेक्शन में, आपको हेल्प अगर चाहिए तो कौन सा की यूज करते हैं आप? तो ऑप्शन ए इज F1, ऑप्शन बी F2, ऑप्शन सी F10, ऑप्शन डी F12. बताओ आप लोग.